हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शाह अदनान और आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल हील नेचुरली विद डॉक्टर अदनान में। दोस्तों, अगर आप देखें तो आजकल कितनी ज़्यादा बीमारियां हमारे समाज में बढ़ रही हैं। हर घर में आपको कंपलसरी तौर पर एक डायबिटीज़ का मरीज़ ज़रूर मिल जाएगा, हाइपरटेंशन का मरीज़ ज़रूर मिल जाएगा। हमारे रिश्तेदारों में इस तरह की क्रॉनिक कार्डियक डिजीज़ कितनी बढ़ गई है, कैंसर कितना आम हो गया है। और अगर देखा जाए तो इसकी वजह हमारे किचन में छुपी हुई है। हमारे किचन में और हमारे लाइफस्टाइल में इन बीमारियों की वजह, इन बीमारियों का कारण छुपा हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि अगर आप अपने किचन में से उसको दूर कर दें, ख़त्म कर दें या कम कर दें तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं और आपका बहुत मेहनत की कमाई जो आप मेहनत से कमाते हैं वो डॉक्टर्स को देने से आप बच सकते हैं और वो आप अपने ज़रूरी कामों में लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं कितनी अच्छी आपको बात बता रहा हूँ। हालांकि मैं खुद डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ कि जिससे डॉक्टरों के पास जाना आपका कम हो जाए और आप जो है नेचुरल स्वास्थ्य गेन कर लें, अटेन कर लें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप या आपके फैमिली में कोई भी किसी भी तरह की बीमारी से ग्रसित है और आप उसका यूनानी पैथी से इलाज कराना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, यूनानी सॉल्यूशन लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए से मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और फिर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकेंगे। और अगर आप चाहें तो आप हमारी अपनी तैयार करदा दवाइयाँ भी बाई पोस्ट अपने घर तक मंगवा सकते हैं, जिनके डिलीवरी चार्जेस ऑल ओवर इंडिया फ्री हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अब से अगर हम एक जनरेशन पहले या 2 जनरेशन पहले की बात करें, बहुत सारे लोगों ने अपने दादा को देखा होगा और फिर अपने माता पिता को तो देख ही रहे होंगे। तो उस जनरेशन में बीमारियां कंपैरेटिवली इस जनरेशन के कम हैं और जो हमारे दादा वाली जनरेशन थी उसमें और कम थी। जैसे जैसे वक्त आगे गुजर रहा है, हर जनरेशन में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। इंडिया जो है डायबिटिक कैपिटल बन गया है। हाइपरटेंशन के मरीज इतने हैं कि वो किसी को किडनी प्रॉब्लम कर देता है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम कर देता है और हर घर में इसको जो है बढ़े जा रहे हैं। और जो आजकल हमारे डॉक्टर्स की अप्रोच है, जो एलोपैथिक डॉक्टर्स की अप्रोच है, वो इस बारे में कभी सोचते ही नहीं कि ये क्यों हो रहा है, ये ना हो या ठीक हो जाए। उनका कहना ये है कि अच्छा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, अच्छा शुगर हो गई, लो ये दवा लिख दी और खा लो। और खाते रहना। 1 की 2 गोलियां होती हैं, 2 की 4 होती हैं, 4 की 6 होती हैं और फिर जो है उसके कॉम्प्लिकेशंस आने लगते हैं और फिर आदमी जो है बस इसी चक्कर में रह जाता है। कोई भी ये सोचने के लिए तैयार नहीं है कि ये बीमारियां क्यों बढ़ रही, कोई भी ये सोचने के लिए तैयार नहीं है कि इनको कैसे क्योर किया जा सकता है। बस दवाइयां खा लो और कंट्रोल कर लो। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वैसे तो बहुत सारे कारण हैं इन बीमारियों के होने के, लेकिन 3 चीज़ें मैं आपको मोटी मोटी ऐसी बता रहा हूँ कि अगर आप अपने किचन में ये चीज़ों पर कंट्रोल कर लें तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। इस तरह की बीमारियों की जो आने की प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। और वो 3 चीज़ें क्या हैं दोस्तों, आप जान लीजिए। तीनों ही ये सफ़ेद रंग की हैं, वाइट कलर की हैं। नंबर 1 चीनी, नंबर 2 नमक और नंबर 3 मैदा। सबसे पहले मैं नमक की बात करता हूँ। एक आम आदमी को जो नमक कंज्यूम करना चाहिए दिन में, वो WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक 1 से 2 ग्राम नमक जो है वो कंज्यूम करना चाहिए। लेकिन एक एवरेज इंडियन 6 से 8 ग्राम नमक रोज खाता है, यानी 6 गुना ज़्यादा। जितना करना था उससे 6 गुना ज़्यादा नमक का हमारा इंटेक है। और नमक जब बॉडी के अंदर जाता है तो ये बॉडी को बहुत नुकसान देता है जब इसकी क्वांटिटी रिक्वायर्ड क्वांटिटी से ज़्यादा हो जाती है। ब्लड प्रेशर के होने का, हाइपरटेंशन के होने का एक बहुत बड़ा कारण ये है क्योंकि हमारा नमक का इंटेक ज़्यादा है। दूसरी बात, कभी कभी हम क्या करते हैं कि सब्जी हम बनाते हैं कि हाँ इसमें नमक कम डालना, लेकिन हमारी अचार आ गया, अचार में नमक उसी तरह से पड़ा है और हम उसे नमक की मानते भी नहीं। इसी तरह से हमने बाहर से लेके नमकीन खा ली। जितने भी ये पैक्ड फूड है इनके अंदर नमक बहुत ज़्यादा होता है। हमने नमक को खाने में जायके का स्टैंडर्ड बना दिया, जो हमें अपनी ज़हनियत बदलनी पड़ेगी। हमें नमक का इंटेक बॉडी के अंदर कम से कम करना पड़ेगा। नमक के खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आर्टरीज की इलास्टिसिटी कम होती है, हार्ट डिजीज़ के बढ़ने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो हर हाल में कोशिश करिए कि नमक कम से कम खाइए। अपने बच्चों को जो उनके टेस्ट हैं, नमक को उनके टेस्ट का मेयार मत बनने दीजिए, उनके जायकों में नमक को मत आने दीजिए। कम नमक का खाना बताइए कि यही अच्छा है, यही स्वादिष्ट है और यही आपको खाना है। अपने घर में और अपने बच्चों को आप इस तरह से लेकर चल सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों जो बहुत नुकसान देती है वो है चीनी। मैं ये कहता हूँ एज ए डॉक्टर, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ कि जितने भी 30 साल की उम्र क्रॉस कर चुके हैं वो चीनी बंद कर दें। गोया उन्हें डायबिटीज़ है या नहीं है, चीनी बंद कर दें। चीनी के अंदर बहुत कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट का बहुत बड़ा सोर्स है और ये बॉडी के अंदर जब जाती है तो बहुत ज़्यादा कैलोरीज बढ़ा देती है और इतना हम फिजिकल वर्क नहीं करते कि हम इसे डाइजेस्ट कर सकें। तो ये जो है बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाती चली जाती है, बढ़ाती चली जाती है, बढ़ाती चली जाती है, जिससे सिर्फ डायबिटीज़ ही नहीं होती बल्कि बॉडी के और फंक्शंस भी गड़बड़ा जाते हैं, जो कि बहुत ही नुकसानदेह है।
चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल कम से कम करिए, बल्कि ना ही करिए तो ज़्यादा अच्छा है। नमक का तो आप कम करिए, लेकिन चीनी बंद कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। दोस्तों, लोग चीनी इस तरह से खाते रहते हैं कि उन्हें पता भी नहीं लगता। चाय फीकी पियेंगे, लेकिन दो दोस्त मेरे चलो लस्सी पीने चले हैं, उन्हें ये नहीं पता कि चाय में तो फिर भी आधा चम्मच चीनी का डलता, और लस्सी में 5 चम्मच चीनी के डले हुए हैं। इमरती खाने चल रहे हैं, जलेबी खाने चल रहे हैं। दोस्तों, चीनी बिल्कुल बंद करिए। और पेप्सी पी ली, कोल्ड ड्रिंक पी ली, इसको पता ही नहीं कि इसके अंदर कितनी चीनी है। जैम खा रहे हैं ब्रेड पे लगाकर, उसके अंदर कितनी चीनी है। ये सब चीज़ें बंद करिए। चीनी बॉडी के अंदर नहीं जानी चाहिए, शुगर बॉडी के अंदर नहीं जानी चाहिए। शुगर बहुत नुकसानदेह है। और फिर फिजिकल वर्क तो हमारा कुछ है नहीं। ओकेजनली कभी मन कर गया अगर, तो आप खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर कोशिश ये करिए कि हमें चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। तीसरी चीज़ दोस्तों जो मैं बताना चाहता हूँ कि आपको अपने किचन में कंट्रोल कर लेनी चाहिए, वो है मैदा। मैदे की पूरियाँ बनती हैं, पकौड़े बनते हैं, मोमोज बनते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, ये सब जो है भटूरे बन रहे हैं और ये बन रहा है वो बन रहा है। हमारे किचन में मैदे का एक अच्छा खासा रोल है, और मैदा जो है बॉडी को नुकसान देता है, गट एलर्जी करता है। आपने देखा होगा, अगर आजकल बहुत सारे केसेस ऑटो इम्यून डिजीज़ के बढ़ रहे हैं। बच्चों के अंदर रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो रहा, सोरियासिस हो रहा, क्योंकि गट एलर्जी उससे होती है, और वो फिर पूरे बॉडी के मैकेनिज्म पर, पूरी बॉडी की फंक्शनिंग पर गलत प्रभाव डालती है और बहुत ही नुकसान देती है। तो हमें दोस्तों ये करना है कि ये 3 चीज़ें, मैदा, चीनी और नमक, इसको अपने किचन में कम से कम करिए। चीनी मैदे को बिल्कुल बंद कर दीजिए और नमक को कम कर दीजिए। अगर आपने मेरे कहने से ये बात कर ली, आप ये देखेंगे कि कितनी बीमारियां ऐसी हैं जो आपके घर में कभी घुसेंगी नहीं। याद रखिएगा, जो आपके किचन में बनता है वो डिसाइड करता है कि आप कौन से हॉस्पिटल में जाने वाले हैं या नहीं जाने वाले, और कितनी बार जाने वाले हैं, क्या आपकी फ्रीक्वेंसी रहेगी। अपने किचन पर एक बार कंट्रोल कर लीजिए, उसके बाद आपको डॉक्टर्स की ज़रूरत कम पड़ेगी और आप बीमार होने कम हो जाएंगे, और मौजूदा दौर की जो बीमारियां हैं आप इनसे बचने लगेंगे। बाकी दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय।